तुंगारेश्वर पे हमने विषय उठाया था कि जहाँ पे अवैध वसूली चल रही है इसको बंद किया जाए। जिस दिन हमने वीडियो रिलीज़ किया उसके अगले दिन से इन्होंने वसूली बंद कर दी। तो लिखित में मांगा कि हमें रिटर्न में दीजिए कि आप हमेशा के लिए बंद करेंगे। तो लिखित में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। 2016 का ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे क्लियरली मेंशन है कि किसी भक्त से 1 रुपया लेना नहीं है। महाराष्ट्र से आइए, महाराष्ट्र से बाहर से आइए, किसी को भी 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अगर ये गलती की वापस, तो युवा शक्ति संगठन अभी शांततापूर्ण आंदोलन कर रही है। नेक्स्ट आंदोलन शांततापूर्ण नहीं होगा। का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये सलामत भी नहीं रह सकता है। हमारी तैयारी कोर्ट में जाने की, तो अगर इन लोग लिखित में दे देंगे तो एविडेंस उनके खिलाफ हमारे पास मिल जाएगा। तो ब्रिजेस बनाया है, ये भी जो भी डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है ये मंदिर संस्थान की तरफ से हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो क्या जा रहा है? ये मंत्री जी का नहीं सुनते हैं, सरकार का नहीं सुनते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत होने के बावजूद जितने भी फॉरेस्ट के अधिकारी है उन पे जो है FIR दाखिल होनी चाहिए। यहाँ से नोटिस बोर्ड हटा, मतलब इनका काज फूटा। हमारा जो धर्म है आस्था का विषय, किसी के मनोरंजन का, खिलवाड़ का, धंधे का विषय नहीं है। आप सबके माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाना चाह रहे। अगर ये बातें लोगों तक पहुंच गई तो अच्छी बात है, और नहीं, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इनकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे। क्योंकि 2016 का नोटिस है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पास हुआ है, ये उन्होंने ये अवैध वसूली बंद करने को कहा था। ये वसूली आज भी नहीं बंद हुई है। 71 रुपीज की पावती पर लगे रोक, इसलिए तुंगारेश्वर के गेट पे लगा है नो नीड टू पे का बोर्ड। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ तुंगारेश्वर के यहाँ पर, ठीक मंदिर के बाहर। मैं दीपक से यहाँ पर बातचीत करना चाहूंगी और जानूंगी कि ये पूरा विषय है क्या कहना चाहोगे दीपक? जैसा कि आपको पता था मैडम, पिछले हफ्ते हमारा वीडियो रिलीज़ हुआ था कि तुंगारेश्वर पे हमने विषय उठाया था कि जहाँ पे अवैध वसूली चल रही है इसको बंद किया जाए। जिस दिन हमने वीडियो रिलीज़ किया उसके अगले दिन से इन्होंने वसूली बंद कर दी। और उसके बाद से जब हमने रिटर्न में इनको लिखित में मांगा कि हमें रिटर्न में दीजिए कि आप हमेशा के लिए बंद करेंगे, तो लिखित में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है हवा में बात कर रहे हैं, उनको यहाँ पे परमानेंटली बंद नहीं करना। इनकी साजिश है बहुत बड़ी। 2016 का एक सेकंड, ये देखिए भाई, हमारे पास 2016 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर पे क्लियरली मेंशन है कि किसी भक्त से 1 रुपया लेना नहीं है। लेकिन 2016 से लेकर अभी तक वसूली चालू है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे करप्शन चल रहा है। कितने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्होंने लिए, भ्रष्टाचार किए। और ये भ्रष्टाचार हमें इसके लिए ठेस पहुँची है क्योंकि हमारे महादेव का मंदिर है यहाँ पे अंदर, और महादेव के भक्तों को आपने लूटा है। और महादेव के भक्तों को अगर लूटोगे तो बाकी के जो महाकाल भक्त है वो शांत नहीं बैठेंगे। अभी युवा जागरूक हो चुका है, इस विषय को हमने उठाया। और यहाँ पे हमने आप क्लियरली मेंशन किया, युवा शक्ति का बैनर यहाँ पे लगाया। किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र से आइए, महाराष्ट्र से बाहर से आइए, किसी को भी 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अगर ये गलती की वापस, तो युवा शक्ति संगठन अभी शांततापूर्ण आंदोलन कर रही है। नेक्स्ट आंदोलन शांततापूर्ण नहीं होगा। और ये जो संख्या है हमारी 10% भी नहीं है। आने वाला टाइम 100% के साथ करेंगे। और जो यहाँ पे पीछे का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये सलामत भी नहीं रह सकता है। तो मेरी इशारा आप समझ जाइए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, डायरेक्ट आप चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी है, डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं है, महाकाल के भक्त है, यही हमारी खासियत है भक्तों की। और जब भक्त रास्ते पे उतरते हैं तो तांडव होना निश्चित होता है। और तांडव उग्र तांडव होगा, क्योंकि शांति तो अभी हमने आपको दिखा दी है। आने वाला आंदोलन होगा, देखने लायक होगा। पिछली बार जब हमने खबर की थी तब भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर 71 रुपीज़ की पावती की वसूली की जा रही है। और उस वक्त जब कुछ भक्तों के पास पैसे नहीं थे तो करीबन 10 से 15 भक्त जो है वो यहाँ गेट से ही वापस हो गए थे, उनकी वापसी हो गई थी। ये भी हमने आपको बताया था। चेतन, इस पूरे विषय पर कब से लगातार जब से आप पत्र व्यवहार कर रहे हो, यहाँ पर लेटर पे टिक मार्क होकर आता है कि ठीक है अब वसूली नहीं की जाएगी, फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भक्तों से पैसे लेते हैं, क्या कहोगे? देखिए, ये विषय को हमारे दीपक भाई ने उठाया, जो युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष है। उन्होंने संज्ञान में लाया, लोगों के सामने लाया। और भी हमारे कई सनातनी भाइयों ने ऑलरेडी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये कुछ लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों लिखित में देने के तैयार, इसका कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारी तैयारी कोर्ट में जाने की, अगर ये पुनः जो चालू करेंगे तो अगर ये लोग लिखित में दे देंगे तो एविडेंस उनके खिलाफ हमारे पास मिल जाएगा। तो उसके कारण की वजह से ये लोग जो है लिखित में कुछ नहीं दे रहे। हमारी सिंपल और सादी मांग थी कि बाबा आप लिखित में दे दो, हम लोग आंदोलन पीछे ले लेंगे। आंदोलन करने का ये कोई रीज़न नहीं होगा हमारे पास। अगर आप लिखित में नहीं दे रहे हो और मुँह से बोल रहे हो कि बाबा हम लोग जो है बंद कर दिए करके, बंद तो पहले भी किया था। और आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर ट्रस्टी से जब हमने संपर्क किया तो मंदिर ट्रस्टी कह रहे हैं कि जो ब्रिजेस बनाया है, ये भी जो भी डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है ये मंदिर संस्थान की तरफ से हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो क्या जा रहा है? आज भी देख सकते हैं रोड की परिस्थिति क्या है। यहाँ पे जो ब्रिजेस बनाया हो तो मंदिर की देन है, इसलिए भक्तों को थोड़ी सहूलत हुई है यहाँ पे आने जाने के लिए। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है जिसको दीपक भाई ने सामने लाया है। और ये जब आपने बताया कि पालक मंत्री, जहाँ वन मंत्री भी है वो गणेश नायक साहब, उनका भी आदेश है कि यहाँ पे वसूली बंद की जाए। अगर ये मंत्री जी का नहीं सुनते हैं, सरकार का नहीं सुनते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे संबंधित पुलिस प्रशासन है, जितने भी फॉरेस्ट के अधिकारी है उन पे जो है FIR दाखिल होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। क्योंकि ये जो
कर रहे हैं ये आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे जितने महादेव भक्त आते हैं उनकी आस्था है, महाराष्ट्र से हो, वसई विरार से हो, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, ना कि महाराष्ट्र और वसई विरार से बल्कि इंडिया से भी लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पांडवकालीन मंदिर है। पांडवकालीन मंदिर होने के कारण से बहुत पुरातत्व मंदिर है, तो उसके ये विशेष यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे महादेव कहा जाता है जो पांडव यहाँ से निकले तो यहाँ पे दर्शन करते हुए निकले थे, और भगवान परशुराम का भी यहाँ पे ऐसा कोई किस्सा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये सब होने के बाद में लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं युवा भी शांत नहीं बैठेंगे और कोई भी महादेव भक्त शांत नहीं बैठने वाला। आज शांततापूर्ण से तरीके से हमने युवा शक्ति संगठन के माध्यम से यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है कि जो वसूली है वो बंद की जाए। अगर नहीं करती है और लिखित में हमको नहीं देती है तो आने वाला जो समय होगा, ये जो यहाँ से अगर ये भी बोर्ड भी हटता है, यहाँ से नोटिस हटता है, आप समझ जाइए यहाँ से नोटिस बोर्ड हटा मतलब इनका कांच फूटा, इतना निश्चित है। हर हर महादेव, हर महादेव। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा विषय था क्या, यहाँ पर भक्तों से किस तरीके से वसूली की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है। आप इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, हम सनातनी हैं, ये हमारा जो धर्म है आस्था का विषय है, किसी के मनोरंजन का, खिलवाड़ का, धंधे का विषय नहीं है। आप ये बोर्ड पे अगर नज़र डालेंगे तो इन्होंने बोर्ड पे जो अवैध वसूली के कार्य करे इनको बंद करना चाहिए। हम यहाँ पे नो नीड टू पे का बोर्ड लगा चुके, अगर ये गलती से भी हटा तो इनकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे। हम कानून की, प्रशासन की, शासन की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर ये बातें लोगों तक पहुंच गई तो अच्छी बात है, और नहीं अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इनकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं। आज का सनातनी ऐसा हो गया है, ये कितने भी करप्ट काम करें इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अगर अपने मंदिरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मैं पहले तो दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने दिन से हमारा ग्रुप काम कर रहा था, मुझे ऐसा कोई महाराष्ट्र, मुंबई में कोई मंदिरों पे आवाज़ उठाता है। 3-4 महीना पहले मैं यूपी में था, इनकी वीडियो मेरे नज़र में आई, तो तब से मैं बंदे को इतना नज़र रख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर। और दीपक भाई हर एक कोने कहीं भी मंदिरों पे आवाज़ उठाएगा, रात के 3 बज रहे, 2 बज रहे, हमेशा मैं आवाज़ में खड़ा रहूँगा, एक आवाज़ पे खड़ा रहूँगा। और मैं नहीं, सारे सनातनी को खड़ा होना चाहिए। अगर हमारे सनातनी ऐसे काम कर रहे हैं तो सबको सपोर्ट में आना जरूरी है। और रही बात तुंगारेश्वर मंदिर की, जो अवैध वसूली चल रही है, इनके अवैध वसूली से ना तो मंदिर का 1 रुपये इनको खर्चा जाता, ये रास्ते कोई भी देख सकता है, 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, ये रास्ते पे इनका 1 रुपये का काम नहीं होता है। ये जो भी 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो 2 से 3 पुल बने, इनमें इनका 1 रुपये का पैसा नहीं गया। तो हम RTI भी मारने का काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारा काम चालू है और हमको इनका पूरा हिसाब चाहिए। ये पैसे 9 से 10 साल के पैसे गए कहाँ? और अगर अगर हमारे ऊपर कंप्लेन करते कि ये कानून तोड़ने आए थे, महादेव के भक्त के नाम पे कानून तोड़ रहे, तो ये दिखाना चाहूँगा, ये 2016 का नोटिस है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पास हुआ है। ये उन्होंने ये अवैध वसूली बंद करने को कहा था, ये वसूली आज भी नहीं बंद हुई है, तो हम इन पे कार्रवाई करेंगे। तो ये पहले उनको हिसाब देना पड़ेगा कि अवैध वसूली नहीं हुई, इसलिए हमने कानून हाथ में लिया है। तो हम पे कंप्लेन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पहले उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो ये गवर्नमेंट के ही सर्वेंट हो गए, गवर्नमेंट का कानून, अब खुद का ही कानून तोड़ रहे, तो हमारे पे पहले बाद में कार्रवाई करेंगे, पहले खुद पे कार्रवाई कर लें। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर एक भी भक्त से पैसा लिया गया तो यहाँ पर ये लोग शांत नहीं बैठेंगे, और अगर इनके बैनर को और बोर्ड को हटाया गया तो भी ये शांत नहीं बैठेंगे। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार ये चीज़ें हो रही है, ये मुद्दा चर्चा में आया है, युवा शक्ति जाग उठी और कई लोग इस पे मतलब आवाज़ उठा रहे, पर जिनको आवाज़ उठानी चाहिए वो उठाते नज़र नहीं आ रहे। इस चीज़ पर क्या कहोगे? देखिए, हम जो युवा शक्ति संगठन है भगत सिंह के विचारों पे चलती है, ये ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, ये हमारे सारे भाई जो यहाँ पे युवा के नाते खड़े, मैं संगठन भी नहीं कहता, युवा शक्ति माने हमारी सबकी शक्ति है। ये युवा शक्ति को प्रदर्शन करने का हम काम करते हैं, सरकारों से सवाल करते हैं, वो भ्रष्ट अधिकारियों को ठेचने का काम करते हैं। जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ हम उसके जैसी कार्रवाई करनी है कानून से भी करेंगे, और हमारे जितना शक्ति बल है हम उससे भी करने के लिए समर्थ है। और जो यहाँ की सरकार है उनसे भी मैं विनती करना चाहूँगा कि अगर सारे लोग, सब सनातनी सरकार अगर हमारी है तो उस पर भी थोड़ा सनातन पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे उनको लक्ष्य देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे आमदार अभी चेंज हो चुके हैं यहाँ पे। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहीं पे रहते हैं, आपके ही पालक मंत्री जी का ऑर्डर है, उनका अगर खंडन हो रहा है उस चीज़ का तो हमें भी बहुत खेद है। ये हमारे पालक मंत्री गणेश नायक साहब का भी अपमान है। अगर कोई हमारे पालक मंत्री का अपमान करेगा तो हमें आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये 70 रुपीज़ की जो पावती ली जाती है वो पैसे जाते कहाँ हैं। जैसे कि चेतन ने अभी कहा था कि डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर आप रास्ते देख सकते हैं किस प्रकार है, कोई भी डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है, नहीं दिख रहा है, और भक्तों से 71 रुपीज़ की पावती ली जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है, साफ तौर पर कह सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल युवा शक्ति आवाज़ उठाती नजर आ रही है और उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। इसके पहले भी हमने खबर में आपको बताया था कि जब जब आवाज़ उठती है तब तक रोक लगती है और जब मुद्दा शांत हो जाता है फिर से यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वसूली की जाती है। ये जो 71 रुपीज़ की पावती यहाँ पर फाड़ी जाती है और भक्तों को अंदर भेजा जाता है, उसमें एक अलग ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जब भक्त यहाँ से वापसी करते हैं तो उनसे वो पावती ले ली जाती है और उसे भी फाड़ दिया जाता है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम यहाँ से इनसे पूछेंगे। चेतन, क्या कहोगे इस पूरे विषय पर? देखिए मैडम, ये जो 71 रुपीज़ की पावती यहाँ पे लिया जा रहा है शुल्क, ये सिर्फ एंट्री फीस है। अलग अलग फीस है, बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, फैमिलीज़ के लिए अलग है। तो हमारा एक भाई यहाँ पे उपस्थित है, काफ़ी दूर से आया है, तो इसका कहना ऐसा था और काफ़ी मेरे पास प्रूफ भी है कि पावती तो लेते हैं, जाते समय वो वापस पावती ले लेते हैं और उसको फाड़ के फेंक देते हैं। अगर मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे भाई के साथ बीती बात बता रहा हूँ मैं, कि इनके साथ में पावती लिया गया था, जाते समय इनके साथ में जो पावती वो फाड़ के फेंक दिया गया। तो ये पावती अगर एक बार दे दी जाती है तो वो तो पैसा उनका हो गया, पावती हमारी हो गई, लेकिन फाड़ने का कारण क्या है ये भी सामने आना चाहिए। हम आने वाले समय में अधिकारियों से पूछेंगे कि पावती फाड़ने का रीज़न क्या है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पावती फाड़ने क्यों पड़ रही है, क्या हुआ था आपके साथ में, विषय बताइए। अभी तुम इधर से जैसे एंट्री लोगे तो इधर पहले रोकते, पावती देते, तो उनका तो अलग से लिखा रहता है कि 71 रुपीज़, वो अलग चार्जेस देते हैं, लेकिन उनका अलग से लिखा रहता है कि 71 रुपीज़ लेना है। अभी उधर से हम रिटर्न आते हैं दर्शन वर्शन करके, तो इधर पे हमसे वापस ले लिया जाता है पावती की बोल के कि पावती रिटर्न देना होता है। अभी इधर पे पावती लेके अभी कारण पूछा आप लोगों ने इन चीज़ों अभी का? कारण पूछे, अभी कैसा हमको गया जाना रहता है, फिर निकलना रहता है, और निकलते टाइम तो हाँ दे देते हैं कि हमको नहीं देखना। अभी कोई भी पब्लिक नहीं सवाल पूछती है, क्योंकि हम क्या कर लेंगे ऐसा सोचती है। अभी युवा शक्ति संगठन आ गई है, तो अभी इनको हमारे पास है इतनी पब्लिक ही, हम बोल सकते हैं कि ये इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जनता सवाल नहीं पूछती है, जनता ये सोचती है कि हमारे पूछने से और हमारे करने से क्या कुछ हो जाएगा। परंतु ये बात गौर करने की है, जब एक आदमी या एक इंसान जब आवाज़ उठाता है वहीं से बदलाव शुरू होता है। तो आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए। आप इस तरीके के पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर ये पावती दे रहे हैं वापस फिर पावती ले रहे हैं, तो मैं बोलूँ ये धांधली कर रहे हैं। इनके पगार से, इनकी सैलरी से इनका पेट नहीं भर रहा है। हाँ। इसीलिए पे करने के बाद वापस पावती ले रहे हैं। तो पावती लेता कौन है वापस? तो ये मतलब यहाँ तक कि गवर्नमेंट को खबर ना पहुँचे, आम पब्लिक को खबर ना पहुँचे, इसलिए पावती फाड़ दे रहे हैं ना, लोगों तक पहुँच नहीं ना पाइए। इनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? यहाँ पे आजू बाजू वालों जो रहीवासी थे उनसे ये पता चला है कि अगर आप एडवोकेट है तो आपसे पावती नहीं लेंगे, अगर आप पुलिस वाले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपसे पावती नहीं लेंगे, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपसे पावती नहीं लेंगे, और अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके पास पैसे नहीं है तो वो, इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उनसे पावती नहीं ले रहे हो, गरीबों से पावती ले रहे हो, उनसे पावती नहीं ले रहे हो, तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि आप इल्लीगल हो। ये साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्पेशल ट्रीटमेंट है जो लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ पर साफ झलकता नजर आता है। लास्ट टाइम हमने वीडियो के दरमियान आप लोगों को बताया था कि जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें दर्शन नहीं करने दिया और गेट से ही वापस भेज दिया गया था। और यहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई हो, उन्हें फ्री एंट्री करवाई जा रही है। ये किस तरीके की वसूली यहाँ पर की जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये वसूली रुकती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पे मनमानी की जाती है और मनमानी से जितने पैसे मांगे जाते हैं, अगर नहीं देते तो अंदर जाने नहीं देते। क्या कहेंगे आप? हाँ, लेके तो नहीं जाते हैं, रिक्शा से बोलते नहीं इतना पैसा देंगे तभी हम लोग। कितना पैसा मांगते हैं? 100, 200, 250, 500 ऐसा मांगते हैं, जैसा मन हुआ। अंदर गेट के अंदर जाने के लिए इधर से लेके 200 फिर रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड पे साफ तौर पर लिखा है कि 71 रुपीज देने, तो आप 100-150 रुपए क्यों देते हो? हाँ, बोलते हैं आप अभी आज गए थे तो पैसे लिए थे? नहीं, हम लोग गए नहीं रिक्शा करके, हम लोग चल के गए। अच्छा, रिक्शा में जाते तो इतने पैसे? हाँ, 200 रुपये। कभी ऐसे चल के जाते हो गेट के अंदर तो कितने पैसे लेते हैं? चल के जाने का तो नहीं लेते हैं। हाँ। चल के जाने के लिए, लेकिन कोई भी अपना सवारी लेके जाएंगे, रिक्शे से जाए चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी से भी जाइए तो वो लोग पैसे लेते हैं। आपने कितने पैसे दिए अब तक? मैं इनके ये लोग बहुत बार आ चुकी हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जब हम लोग आए थे तो पैसे ले रहे थे। आप बोलिए। हाँ मैडम, ये कुछ 1-1.5-2 साल से जो है ना, तो
60-70 रुपया जो है ना ये लोग फीस बांध दिया है, आदमी पीछे बांध दिया है, नहीं तो गेट के अंदर जाने नहीं देते थे। अच्छा। और पहले मैं 5-7 साल 10 साल पहले भी आया हूँ, हाँ। तो फ्री था एंट्री, हाँ, बराबर। कोई एंट्री कोई गेट वेट नहीं था। अभी ये लोग 2 साल से जो है ना एंट्री। कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की किस चीज़ के पैसे, या कभी रोके नहीं आपने कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा? नहीं, हम लोग अब फैमिली लेके आए यहाँ से, यहाँ तक आने के बाद गेट के पास आने के बाद दर्शन करेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आस्था लेके आए तो हम लोग आस्था के। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब कोई महादेव के दर्शन के लिए आया और ऐसे रोक लगे तो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, सवाल नहीं करते, और इसी बात का फायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उठाया जाता है और 71 रुपीज़ की जो पावती है वो फाड़ी जाती है। आपने हर वक्त भरी है वो पावती? हाँ, मैंने अब यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे युवा शक्ति द्वारा यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि अब से फ्री एंट्री होगी। तो इसके आगे अगर आप लोगों से पैसे मांगेंगे तो आप क्या बोलोगे? हम लोग नहीं देंगे, बोलेंगे ये इधर लिखा है तो फिर क्यों दूँ आपको पैसे? आप लोगों ने हम लोगों को बताया है यहाँ पे एंट्री फी नहीं है, तो हम नहीं देंगे। हम सनातनी धर्म से हैं, हम हमारे भगवान हैं, हमारे सनातन धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अब ये राहत की बात है कि अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे? हाँ, नहीं देने राहत पड़ेंगे, की नहीं बात देंगे। है और आप लोगों के धन्यवाद भी देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हम लोगों को ये बात बताएं, हम लोग भी जाने, और अब के बार आएंगे तो हम अपने 4 व्हीलर से आए, चाहे 2 व्हीलर से आए, चाहे रिक्शे से आए, हम फ्री जाएंगे। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नो नीड टू पे का बोर्ड लगा है, तो की नज़र जब उस बोर्ड पर पड़ रही है तो यहाँ पर उनके राहत मिल रही है कि चलो अब तुंगारेश्वर में पैसे नहीं लिए जाएंगे। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो कई रिक्शे रुकवाए गए थे, हम लोग भी यहाँ से, हाँ हम भी यहाँ से पैदल ही गए हैं, हमने भी नहीं दिया है। हम लोग बोले नहीं ठीक है हम लोग पैदल ही चल के जाते हैं, क्या है पैदल चल के जाएंगे। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तों का क्या कुछ कहना था, कब से वसूली चल रही थी और अब जब वसूली पर रोक लगने की बात सामने आ रही है तो उन्हें राहत मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं नो नीड टू पे का जो बोर्ड लगा है उससे भक्तों को काफ़ी राहत मिल रही है। अब देखना ये होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो मनमानी है, जो वसूली है, उस पर रोक लगती है या नहीं लगती है, या फिर ये नो नीड टू पे का जो बोर्ड है वो निकाल कर फिर से भक्तों से वसूली की जाती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।